नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि मालदीव का मामला अब लगातार जो है इस पर विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है और इसी बीच अब जहां एक तरफ मालदीव के लिए साथ जो है तनाव के बीच चीन इस मामले में कूद रहा है और भारत को लेकर बयानबाजी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बांग्लादेश ने भारत का साथ दिया है, भारत का समर्थन किया है और मालदीव को नसीहत दे डाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बांग्लादेश के मंत्री ने मालदीव को नसीहत दे डाली है और उन्हें कहा है कि इस तरीके की बयानबाजी आप नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश ने जिस तरीके की बयानबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई है उसे उन्होंने गलत करार दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पद की गरिमा होनी चाहिए, पद का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने आपको बता दें कहा है कि पद की गरिमा का सम्मान इन्हें रखना चाहिए, समझकर बोलना चाहिए, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं और आप इस तरीके की बयानबाजियां नहीं कर सकते हैं। भारत जो है काफी अहम और अहमियत दोनों रखता है और ऐसे में किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये पूरी तरीके से गलत है और इस पर सोचने और समझने की जरूरत है। तो बांग्लादेश जो है वो अगर आप देखेंगे तो भारत के साथ नजर आया। हाल ही फिलहाल में अगर आप कहेंगे कि जिस तरीके से मुलाकात हुई थी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, शेख हसीना ने भी कहा था कि हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास भारत जैसा भरोसेमंद दोस्त है और अब बांग्लादेश खुले तौर पर भारत का समर्थन करते हुए मालदीव को नसीहत देते नजर आया। उन्होंने कहा कि पद की गरिमा और सम्मान का पूरा ख्याल रखते हुए भी किसी तरीके की कोई बयान जो है उसे देना चाहिए, पद का जो है गरिमा को देखना चाहिए, पद की गरिमा का सम्मान कहीं भी और किसी भी जगह पर होना चाहिए। वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री है और उनके लिए शब्दों का चयन उचित होना चाहिए, आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। वही दूसरी तरफ मालदीव और भारत के बीच चल रहे तनाव में अब चीन भी कूदता नजर आ रहा है और अब ये आपको बता दें कि मालदीव के विवाद में जो अन्य देश भारत का साथ ले रहे हैं, चीन को ये साफ तौर पर रास नहीं आ रहा है। चीन ने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स से लिखा कि भारत को खुले दिमाग से सोचना चाहिए। भारत सोचता है कि क्षेत्र में उसका ही प्रभाव बना रहे, मालदीव और अन्य पड़ोसी उसके हिसाब से चले और चीन से दूर रहे। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि भारत को यह सोचना चाहिए कि दक्षिण एशिया के देशों में चीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अभी चीन दौरे पर है। इससे पहले मालदीव का कोई भी राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा के तौर पर भारत आता रहा है। इसको लेकर भारतीय मीडिया में आई खबरों में चीन को मिर्ची लगी है। आपको बता दें कि विश्लेषकों के जरिए ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि मुइज्जू की यात्रा को चीन समर्थक बताना कुछ भारतीय नेताओं में आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। भारत को इस क्षेत्र में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा का बहाना बनाकर अपने पड़ोसी देश के साथ तनावपूर्ण संबंधों के लिए चीन पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए। विस्तारवादी विचारधारा वाले चीन के सिचुआन इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर लॉन्ग जिंगचुंग कहते हैं कि चीन मालदीव संप्रभुता का सम्मान करता है और उसके घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। भारत के विपरीत चीन मालदीव के साथ अन्य देशों के संबंधों का विरोध भी नहीं करता है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने कहा है कि उसने कभी भी मालदीव को भारत से दूर रहने को नहीं कहा है। वो भारत और मालदीव के बीच संबंधों को अपने खतरे के रूप में भी नहीं देखता है। अब कहा जा रहा है कि भारत जो अपना दिल बड़ा करे। अखबार ने लिखा कि चीन भारत और मालदीव के साथ त्रिपक्षीय सहयोग करने की इच्छा रखता है। भारत को खुले दिमाग से सोचना चाहिए। भारत सोचता है कि क्षेत्र में उसका प्रभाव बना रहे, मालदीव और अन्य पड़ोसी उसके हिसाब से चले और चीन से दूर रहे। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि भारत को यह सोचना चाहिए कि दक्षिण एशिया के देशों में चीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुइज्जू अपने देश का हित देख रही हैं। फुलन विश्वविद्यालय में दक्षिण एशिया अध्ययन केंद्र में उपनिदेशक लिंग मिनवांग में हवाले से ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि मुइज्जू चीन और भारत में से किसी का पक्ष नहीं ले रहे। उन्हें ऐसा करने की जरूरत भी नहीं। वास्तव में वो अपने देश के हित को पहले रख रहे हैं। भारत कथित तौर पर चीन समर्थक नीति का हवा बनाकर मुइज्जू का दबाव बनाना चाहता है। मालदीव विवाद में भारतीय कंपनी सरकार के साथ खड़ी है। देश की सबसे अब ऐसे में आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी जो ट्रैवल एजेंसी है ईज माई ट्रिप ने मालदीव की बुकिंग बंद कर दी। अयोध्या और लक्षद्वीप की यात्रा के नए पैकेज जारी किए। विस्तारा जो एयरलाइंस है उन्होंने भी कहा कि बदलते हालात में मालदीव की उड़ानों की समीक्षा करेगी। भारतीय ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप के चीफ मार्केटिंग अधिकारी राज ऋषि सिंह ने बताया कि पीएम मोदी की यात्रा के बाद उनके प्लेटफॉर्म पर लक्षद्वीप खोजने वालों की संख्या 3400% की भारी वृद्धि हुई है। लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनेगा। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से चीन और सबका विवाद चल रहा है, इस बीच अब एक बड़ा फैसला लिया गया है लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनाने का, जहां पर फाइटर जेट्स की भी तैनाती जो है होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का लक्षद्वीप को लेकर अलग ही प्लान है। भारत सरकार लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड्स पर नया एयरपोर्ट बनाना जा रहे हैं, जहां से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और
और कमर्शियल विमानों का संचालन भी होगा। यहाँ पर ड्यूल पर्पज एयरफील्ड यानी ड्यूल पर्पज एयरफील्ड होगा। इनका कहना है कि मिनिकॉय द्वीप पर ड्यूल पर्पज एयरफील्ड बनाया जाएगा। एयरपोर्ट पर होगा जहां से फाइटर जेट्स का संचालन तो होगा ही, इसके अलावा यहाँ पर आम नागरिक विमान भी आ सकेंगे। साथ ही अन्य मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ भी हो पाएगा। इससे पहले सिर्फ मिलिट्री इस्तेमाल के लिए एयरफील्ड्स बनाने का प्रस्ताव रखने के पास किया गया था, लेकिन अब उसे अपग्रेड करके ड्यूल पर्पज एयरफील्ड के तौर पर फिर से भेजा गया है। अगर यहाँ पर एयरफील्ड बनती है तो भारत अरब सागर और हिंद महासागर के चारों तरफ कड़ी निगरानी रख सकेगा। समुद्री लुटेरों की कार्रवाई पर भी बड़ा विराम वो लगेगा। वायुसेना करेगा एयरफील्ड का संचालन। तो नौसेना और वायुसेना के लिए हिंद महासागर और अरब सागर में ऑपरेशन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही चीन की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने का मौका भी मिलेगा। मिनिकॉय आइलैंड पर एयर स्ट्रिप बनाने का सबसे पहला प्रस्ताव आपको बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने दिया था। वर्तमान प्रस्ताव के तहत इस नए एयरपोर्ट और एयरफील्ड का संचालन भारतीय वायुसेना करेगी यानी इंडियन एयरफोर्स करेगी। लक्षद्वीप के आसपास फिलहाल सिर्फ एक एयर स्ट्रिप है, ये अगाती आइलैंड पर है। यहाँ पर हर तरह के विमान उतर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि एयरपोर्ट को बनाने का प्रस्ताव फुल प्रूफ है, कई बार रिव्यू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद से यह पूरा द्वीप समूह चर्चा में आया है। लक्षद्वीप के आपको बता दें कि कवरत्ती आइलैंड पर भारतीय नौसेना का INS द्वीप प्रकाशक नौसैनिक बेस है। यहाँ पर भारतीय नौसेना पहले से मजबूत है, लेकिन अब तैयारी हो रही है वायुसेना की मौजूदगी और ताकत को बढ़ाने की। अब INS आपको बता दें कि द्वीप रक्षक दक्षिणी नौसैनिक कमांड का हिस्सा है। यहाँ पर 2012 से संचालित हो रहा है। नौसेना कवरत्ती द्वीप पर 1980 के दशक से संचालन कर रही है और यहाँ पर उनकी स्थायी फैसिलिटी मौजूद थी। तो आप देखिए कि एक तरफ जिस तरीके से ये मालदीव का विवाद बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ लक्षद्वीप को लेकर अलग प्लान्स तैयार है। लक्षद्वीप में एयरपोर्ट बनाने की बात कही जा रही है। तो इसी के साथ हमने जैसा कि आपको बताया कि चीन अपने ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत पर निशाना साधना भी नहीं छोड़ रहा है और चीन अब ग्लोबल टाइम्स के जरिए जमकर बयानबाजी भी करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ जो एक और चीज देखने के लिए मिले वो ये है कि बांग्लादेश भी अब खोलकर भारत का समर्थन कर रहा है और बांग्लादेश का कहना है कि इस तरीके की बयानबाजी मालदीव को शोभा नहीं देती है। उन्होंने मालदीव को साफ तौर पर हिदायत दे दी है, नसीहत दे दी है। जहां पर उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये बात कर रही है ये गलत है और पद का सम्मान, पद की गरिमा समझनी चाहिए, पद का सम्मान जरूर रखना चाहिए। इस तरीके से कोई भी बयानबाजी नहीं कर सकता है, ये सरासर गलत है। तो यानी बांग्लादेश पूरी तरीके से भारत के समर्थन में खड़ा हुआ है। तो दूसरी तरफ चीन अब इस मामले पर इस बात से नाराज नजर आ रहा है क्योंकि भारत को लगातार सपोर्ट और समर्थन मिल रहा है। तो इसी के साथ लक्षद्वीप में अब नया एयरपोर्ट बेस बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।